अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। इससे पहले जो मेरी 2-3 वीडियोस आई वो बैंक से रिलेटेड थी और ख़ास तौर पर जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो इस हवाले से थी कि बैंक और एफबीआर कौन सा प्लान बना रहे हैं कि वो बैंक को एक सजेशन देंगे कि आप एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिटेड हो, जो कि स्पेसिफिक उसमें अमाउंट बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट तक जो है इसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अगर वो ट्रांजैक्शन उस लिमिट से बढ़ गई तो फिर एफबीआर आपको बुलाते थे, आपसे पूछते थे, आपको नोटिस भी आता था। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखी तो उसका थंबनेल भी मैं वीडियो पे शो करा दूंगा और साथ में लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉन फाइलर वो कौन सी 3 बातों का ख्याल रख सकते हैं कि जिनके बाद उसके लिए आगे मुश्किलात नहीं होगी, वो मसाइल का शिकार नहीं होंगे और वो अगर इस वीडियो को देखें और इन बातों का ख़ास ख्याल रखें जो मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वो बहुत फ़ायदे में होंगे, तो हो सकता है वो मुश्किलात से बच जाए। और साथ में मैं आज की वीडियो में 2-3 एक ऐसी बातें भी आपको बता दूंगा कि उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम अगर इन 3 बातों का ख्याल रखते हुए उन बातों का ध्यान ना रखें फिर भी हमारे लिए मसले आ सकते हैं, फिर भी हम एफबीआर के नोटिस में आ सकते हैं और फिर एफबीआर के ऑफिस हमारा जाना पड़ेगा और एफबीआर हमें बुलाएगा। तो इन तमाम बातों का ख़ास ख्याल रखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ख़ास तौर पर नॉन फाइलर इस वीडियो को ज़रूर देखें और फाइलर भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैं 1-2 बातें इसमें बताने जा रहा हूँ जो फाइलर से भी रिलेटेड है। तो फाइलर हज़रात भी इस वीडियो को देखें, वीडियो बहुत अहम है और इसको एंड तक ज़रूर देखें। और साथ में अगर आप जो न्यू व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह दिलचस्प पूरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पर आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि वो कौन सी 3 बातें हैं कि जिनका ख्याल अगर नॉन फाइलर रखे तो एफबीआर तक उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी और उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। इन बातों के साथ साथ और कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने, अगर आपको याद हो, आपने वीडियो मेरे देखी, इसमें मैंने बात की थी कि डिपॉजिट अमाउंट, कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाए तो क्या लिमिट उसकी होनी चाहिए कि एफबीआर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। हमने फिर उसमें विड्रॉल की बात भी की थी, हमने ये भी बात की थी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना मंथली निकालेंगे तो एफबीआर के पास कोई आपका इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा। आपकी याददानी के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ से बढ़ जाए, 10 मिलियन से बढ़ जाए, तो तब जाके बैंक जो है आपका इन्फॉर्मेशन एफबीआर को देता है। बंदा जो आपका टैक्स पेयर है उसके अकाउंट में 10 मिलियन से मंथली जो है ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ गई है, लिहाजा आप उनसे पूछें, इसको नोटिस भेजें। साथ में अगर क्रेडिट कार्ड से आप 2 लाख मंथली 2 लाख से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाती थी। और तीसरा कि आप विड्रॉवल अपने अकाउंट से 1 मिलियन से ज़्यादा करते थे, यानी 10 लाख से ज़्यादा आप मंथली विड्रॉवल करते थे अपने अकाउंट से, उसके बाद एफबीआर बैंक जो है वो एफबीआर को आपका इन्फॉर्मेशन दे देती थी, फिर आपके पास नोटिस आ जाते थे, फिर आपने उसका जवाब देना होता। अब अगर एक नॉन फाइलर है वो इन तीनों स्टेप्स जो मैंने आज बताए वो क्या करे, उसका बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक में, डजेंट मैटर कि आपका यूबीएल में, मेज़ान में है, अभी बैंक लिमिटेड में है, अगर आपका अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ से कम है, ठीक है, यानी 10 मिलियन आपके अकाउंट में 10 मिलियन से कम डिपॉजिट हो रहा है तो एफबीआर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन जाएंगी नहीं। आप बिलाशुबा आप नॉन फाइलर, मसला आपके लिए नहीं होगा, एफबीआर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। जब इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी एफबीआर को पकड़ नहीं सकता। साथ में अगर आपकी क्रेडिट कार्ड से जो विड्रॉवल है वो 2 लाख से कम है मंथली, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती एफबीआर के पास। तीसरा, अगर आपका जो विड्रॉवल है अपने अकाउंट से वो 1 मिलियन से कम है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती एफबीआर के पास। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है, बहुत से नॉन फाइलर जो है वो तो इन तीनों बातों का खास ख्याल रखते हैं, उनकी जहन में होता है कि हमने ये तीनों की लिमिट इस हद तक रखनी है। लेकिन अब एक नॉन फाइलर है वो होलसेलर है या रिटेलर है या कोई और बिज़नेस जो है वो कर रहा है, उस पे 236G और H का जो है वो टैक्स उन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो उसके थ्रू भी जब वो टैक्स आप पे करते हैं वहाँ से भी एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि एक नॉन फाइलर है वो जो है वो रिटेलर है या वो होलसेलर है या कोई और बिज़नेस से वो इन्वॉल्व है, लिहाजा उसने अभी तक हमारे अपना टैक्स पे किया नहीं, रिटर्न फाइल नहीं किया, वो फाइलर बना ही नहीं, तो उसके पास नॉलेज आ जाती है, वो फिर आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 बातों के साथ साथ आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जो यहाँ पे 236G और H का जो टैक्स अप्लाई होता है वहाँ पे भी आपने ये इन बातों का ख्याल रखना है। अब साथ में
फिर बहुत से नॉन फाइलर ऐसे होते हैं कि वो जो मैंने 3 बातें बताई या इसने किसी और जगह से सुनी कि भाई आपने अपने लिमिट जो है वो कहाँ तक रखनी है, वो ख्याल तो रखते थे, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी के लेन देन में बिजी रहता है, उसकी वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बहुत इन्वॉल्व रहता है। वो क्या करता है, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करता है, वहाँ पे जो प्रोविंशियल लेवल का टैक्स है वो पे करता है, वो जो रेवेन्यू का जो टैक्स है वो पे करता है, और जो रजिस्ट्री का जो टैक्स है वो पे करता है। वहाँ से भी वो, क्योंकि आपकी सीएनआईसी पे हो रही होती है, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो है एफबीआर तक पहुँच जाती है। साथ में अगर आप गाड़ी के लेन देन में बहुत बिजी है, मीन्स आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं और उसी गाड़ी को फिर आप कुछ मुनाफा कमा के आप फरोख्त करते हैं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट से आपके सीएनआईसी के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि एक बंदा है जो कि नॉन फाइलर है, लेकिन वो गाड़ी के बिज़नेस में बहुत इन्वॉल्व है। एक नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बहुत इन्वॉल्व है। एक नॉन फाइलर है कि वो और ऐसी बिज़नेस है जो कि नॉन फाइलर कर रहा होता है, और वो आपकी सीएनआईसी पे के थ्रू पे वो इन्फॉर्मेशन जो है एफबीआर को पहुंच रही होती है। और साथ में या आप एक फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो आपके टिकट पे आपकी सीएनआईसी पे एक टैक्स आता है, वो टैक्स आप पे करते हैं, तो एफबीआर को पता लग जाता है कि ये बंदा नॉन फाइलर है, फ़ॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, इनके पास वाकई में पैसे हैं, क्योंकि इसने वो टैक्स पे किया है, तो हमारा जो टैक्स बनता है एफबीआर का वो टैक्स वो पे ही नहीं कर रहा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो आपको बताया है कि आप अपना ट्रांजैक्शन लिमिट किस हद तक रखें, आप डिपॉजिट अमाउंट, क्रेडिट कार्ड अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट इस लिमिट तक रखेंगे तो एफबीआर के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी। इसमें नो डाउट कि ये वाकई में ऐसा है, अगर आप इस लिमिट से अंदर रखेंगे तो वाकई में नहीं जाएंगे। लेकिन साथ में आप जो बताया कि आप प्रॉपर्टी में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, आप गाड़ी के लेन देन में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो आपकी सीएनआईसी के बेस पे वो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, इनका भी खास रखें। अब साथ में एक और बात बहुत ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होता। बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिमिट बताई है उनका अकाउंट जो है वो 3-4 बैंकों में है, तो क्या एज अ होल सबके अमाउंट को देखा जाएगा कि आपका 10 मिलियन से डिपॉजिट बढ़ रहा है, या क्रेडिट कार्ड से 2 लाख बढ़ रहा है, या आपका विड्रॉवल जो है वो 1 मिलियन से बढ़ रहा है। ये मैं एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट की, ठीक है। अभी तक एफबीआर इस हद तक नहीं पहुंची कि वो अगर एक सीएनआईसी पे 3-4 अकाउंट बने हुए हैं एक बंदे की, तो वो सबको मिलाकर ये अमाउंट बता रहे, नहीं, अभी एक इंडिविजुअल अकाउंट की बात बता रही है। और मैं इसमें श्योर भी हूँ कि हो सकता है आगे एफबीआर इस बात तक पहुँच जाए कि अगर एक सीएनआईसी पे 3-4 अकाउंट बने हैं तो सबके एक लिमिट करने के बाद एज अ होल सबको देखा जाएगा। तो फिलहाल तो एक बैंक, अगर आपका एक अकाउंट है उसमें अगर लिमिट इस हद तक हो तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन जो है एफबीआर तक पहुँच जाती है। और एफबीआर और भी कोशिश कर रहा है कि वो टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें बेहतरी लाए, उसको कलेक्शन ज़्यादा करे, ताकि जो टारगेट इन लोगों ने रखे हैं वो टारगेट को वो ईज़िली अचीव करें। तो इसी तरह दिलचस्प और वीडियोज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।